नमस्कार साथियों, मैं गणेश शर्मा एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। साथियों, समय अभाव की वजह से मैं आपसे मिल नहीं पाया, आपसे रूबरू नहीं हो पाया। आज हम राजस्थान करंट सीरीज की नेक्स्ट सीरीज के रूप में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिए जा रहे पुरस्कारों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। ये पुरस्कार भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के बाद 75 कलाकारों को दिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की। साथियों, आप सब लोग जानते हैं आर्ट एंड कल्चर की तैयारी करते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान में जो संगीत अकादमी है, जो ललित कला अकादमी है, जो साहित्य अकादमी है, ये अकादमियाँ आपके अमूर्त कला की धरोहरें हैं, जिनको सहेज करके रखना हमारा परम दायित्व बनता है। और इसी की तर्ज पर आज हम राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। आपको पता ही होगा साथियों कि भारत में एक केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी है, केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है साथियों, दिल्ली। और इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। 1954 में केंद्रीय साहित्य अकादमी का जो स्थापना हुई वो 1953 में हुई। उसके एक साल बाद 54 में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई। और इसी की तर्ज पर राजस्थान में संगीत नाटक अकादमी बनी है। इसी की तर्ज पर राज्य की अकादमी है ये। इसके जो वर्तमान में जो अध्यक्ष है बिनाका जेशमालू है, बिनाका जेशमालू, इसके अध्यक्षता जो कर रहे हैं इस अकादमी की, वो है बिनाका जेशमालू साहब। आपको ये पता होगा कि राजस्थान के जो कला संस्कृति मंत्री हैं डॉक्टर बी डी कल्ला साहब हैं, और उसके अधीन ये एक स्वायत्त अकादमी के रूप में नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अभी हाल ही में इसने 2-3 अच्छे काम किए। 25 मार्च को ये सम्मान समारोह 2023 का आयोजन किया गया, 25 मार्च को। और इस 25 मार्च को 75 कलाकारों को संगीत पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई है, संगीत पुरस्कार। और ये 75 कलाकारों को जो संगीत पुरस्कार दिए गए हैं, इनके बारे में हम बात करें कि 75वीं वर्षगांठ पर ये दिए जा रहे हैं, जिसमें एक फेलोशिप अवार्ड दिया जा रहा है। एक फेलोशिप अवार्ड है, एक तो फेलोशिप अवार्ड है। इसमें फेलोशिप अवार्ड 12 आपके सामान्य अवार्ड हैं, 12 सामान्य अवार्ड हैं आपके। इसमें हम बात करें कि आपके 6 युवा अवार्ड हैं, 6 युवा अवार्ड हैं, 5 बाल कलाकार अवार्ड हैं, बाल कलाकार अवार्ड हैं, और 51 कला पुरोधा सम्मान है, 51 कला पुरोधा सम्मान है। अब बात आती है आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या मायने रखते हैं, क्या महत्ता रखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि फेलोशिप अवार्ड की। ये फेलोशिप अवार्ड इला अरुण को दिया गया है। ये फिल्म अभिनेत्री और लोक गायिका है साथियों, फिल्म अभिनेत्री लोक गायिका इला अरुण। आपसे यदि एग्जाम्स में पूछा जाएगा तो इला अरुण के बारे में पूछा जाएगा कि फिल्म अभिनेत्री और लोक गायिका इला अरुण को राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये संगीत नाटक अकादमी का इला अरुण पुरस्कार है, फेलोशिप अवार्ड। 12 सामान्य अवार्ड में आप रेणु नागर का नाम सुना होगा, अलवर के रेणु नागर को भी 12 अवार्ड्स में दिया गया है। 6 युवा अवार्ड्स हैं। यदि आपको लगता है कि हमारे आसपास से प्रासंगिकता रखते हैं तो आपको याद करना चाहिए। और 51 जो कलाकारों को कला पुरोधा सम्मान से सम्मानित किया गया है, ये ऐसे कलाकार हैं जो 75 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, 75 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं। पूर्ण कर चुके वरिष्ठ कलाकारों को राजस्थान सरकार नवाज रही है कला पुरोधा सम्मान से, ताकि इनको एक उपलब्धि के रूप में, एक सम्मान के रूप में इस दुनिया के अंतिम पड़ाव पर ये
कलाकार हैं तो इनको महसूस हो कि सरकार हमारी भावनाओं की कदर करती। हमने जो इस देश को, इस राज्य को, इस संस्कृति को, इस संगीत को जो हमने पहचान दी, नई पहचान दी, तो उसका सम्मान आखिरकार सरकार ने हमें किया है। तो ये सारे सम्मान दिया जा रहा है। और इसी के बाद में हम बात करते हैं केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी का। ये तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के पुरस्कार हुए, इसमें ईला अरुण का नाम महत्ता रखता है। अब हम बात करते हैं केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी के। जो केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी है, इनके पुरस्कार भी हर साल भारत सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, अकादमी के द्वारा दिए जाते हैं। लेकिन पिछले 3 सालों से ये पुरस्कार नहीं दिए गए थे। तो अब की बार 2019, 20, 21 के ये पुरस्कार दिए गए हैं साथियों। 2019 के, 2020 के और 2021 के 3 वर्षों के ये पुरस्कार दिए गए हैं। और इसमें जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो 3 लाख रुपए प्रति कलाकार ये अवार्ड दिए जाते हैं। और ऐसे तो पूरे देश में दिए गए हैं, लेकिन हम राजस्थानी होने के नाते हमें यह पता होना चाहिए कि राजस्थान के किन किन कलाकारों को केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी ने पुरस्कार दिए हैं। तो 2019 की बात करें, गफूर खां मंगणियार को यह पुरस्कार दिया गया है साथियों। गफूर खां मंगणियार जो लोक गायक हैं, गफूर खां मंगणियार लोक गायक, मंड गायक हैं ये बाड़मेर के। इनको 2019 के पुरस्कार से नवाजा गया है, इसलिए याद करने के लिए आपको ये चीज़ें होनी चाहिए। दूसरा अवार्ड है नाथूलाल सोलंकी को 2020 का। नाथूलाल सोलंकी, आप लोग परिचित होंगे सोलंकी साहब से। ये नगाड़ा वादक है साथियों, नगाड़ा वादक। ये नगाड़ा वादक है जिनको 2020 का ये पुरस्कार दिया गया है। और ये आपके पुष्कर के रहने वाले हैं, पुष्कर के रहने वाले हैं, वो बाड़मेर के रहने वाले हैं। और 2021 का जो पुरस्कार दिया गया है वो विलास जानवे को दिया गया है। विलास जानवे को दिया गया है। ये उदयपुर के रहने वाले हैं। और मूक अभिनय मतलब बोलते नहीं है, भावाभिव्यक्ति के माध्यम से विलास जानवे अपना कलाकारी का प्रदर्शन करते हैं, तो इनको ये अवार्ड दिए गए हैं। ये बातें तो हुई हमारी राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के पुरस्कारों की, केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी के पुरस्कारों की। अब एक बात और हम करना चाह रहे हैं साथियों। आपको पता हो कि इसी समय 23 मार्च को, ये तो 25 मार्च को तो अवार्ड दिए गए, 23 मार्च को राजस्थान में ही अंतर्राष्ट्रीय थिएटर फेस्टिवल का आयोजन जोधपुर में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। ये थिएटर फेस्टिवल आपके 23 मार्च को आयोजित हुआ, जोधपुर में आयोजित हुआ। इसमें जो थिएटर आर्टिस्ट हैं, जो ड्रामा आर्टिस्ट हैं, उनको ये पुरस्कृत किया गया है। इसमें सबसे बड़ा फेमस रहा बालीगंज एक नाटक का अभिनय किया गया। 1990 का नाटक था बालीगंज, इसका अभिनय हुआ है। तो आपसे पूछा जा सकता है बालीगंज कहाँ का क्या है। ये बालीगंज एक ड्रामा है, बड़ा फेमस ड्रामा है, जिसका अभिनय इस थिएटर फेस्टिवल में हुआ है। अब इन सब चीज़ों को जानने के बाद में एक हमारे दिमाग में ये बात रहती है कि आखिरकार ये नाटक अकादमियाँ हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए कितना मायने रखती है। साथियों, थोड़ी सी जानकारी के लिए हम आपको बताएं कि राजस्थान के जो कला और संस्कृति मंत्री हैं डॉक्टर बी.डी. कल्ला हैं। आपको एक रूबरू करा दूं, एक तथ्यों से, ज्ञान से हम बात करा दें कि डॉक्टर बी.डी. कल्ला साहब आपके कला और संस्कृति मंत्री हैं। और कला और मेला प्राधिकरण के जो उपाध्यक्ष बनाए गए हैं रमेश बोराणा साहब हैं, जो भी जितने भी मेले, जितने भी कला के संगम आयोजित होते हैं उनको करवाते हैं। क्योंकि कला और मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष तो खुद कला संस्कृति मंत्री हैं और उसके उपाध्यक्ष रमेश बोराणा साहब को आपको याद करना चाहिए। दूसरा, हम बात करें संगीत नाटक अकादमी, जैसे राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के जो अध्यक्ष हैं वो बिनाका जेशमालू साहब हैं। तीसरा, हम बात करें संस्कृत नाटक अकादमी की, डॉक्टर सरोज कोचर संस्कृत नाटक अकादमी की चेयरपर्सन है साथियों। और राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी के जो अध्यक्ष हैं शिवराज छंगानी साहब है शिवराज छंगानी जी। और इसी तरीके से हम बात करें जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी
के जो अध्यक्ष हैं इकराम राजस्थानी जी हैं। इकराम राजस्थानी जी याद रख लीजिए, बाल साहित्य पुरस्कार अकादमी के। और राजस्थान साहित्य अकादमी के जो उदयपुर में है उसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर दुलाराम सहारण। डॉक्टर दुलाराम सहारण को आप याद कीजिएगा। और राजस्थान ललित कला अकादमी के अध्यक्ष हैं लक्ष्मण व्यास जी। तो इन सब को बताने का मेरा उद्देश्य यही है कि आप जो भी अकादमियां पढ़ते हैं, जो भी पुरस्कार पढ़ते हैं, उनको सही ढंग से आप पढ़िएगा, क्योंकि राजस्थान साहित्य अकादमी, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, राजस्थान साहित्य संस्कृति और भाषा अकादमी, राजस्थान संस्कृत अकादमी, राजस्थान उर्दू अकादमी, राजस्थान फारसी अरबी शोध संस्थान अकादमी, ये सब अकादमियां के बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम एक राजस्थान के नागरिक हैं और राजस्थानी संस्कृति से हम रूबरू नहीं होंगे तो एक हमारे लिए एक आक्षेप लगेगा कि हम कुछ नहीं जानते। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो जरूर बताइएगा। धन्यवाद।